असलकुम टू एवरीवन। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर इंडिविजुअली रिव्यू करेंगे हर यूनिवर्सिटी का, उसके एडमिशन प्रोसेस का एंड अदर रिक्वायरमेंट्स का। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस और हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटियों में से एक, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर के बारे में। अगर आप बलूचिस्तान डायरेक्टरेट रिजर्व सीट्स के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यहाँ पर ऑफर होने वाले डिपार्टमेंट्स के बारे में, मेरिट क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पे दी जाने वाली फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़, मंथली स्टाइपेंड एंड अदर टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, स्कॉलरशिप्स, कैंपस लाइफ, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत कुछ। इसके अलावा हम इस वीडियो में मुकम्मल एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको अपने जहन में रखनी है अप्लाई करते वक्त, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, टेस्ट और मेरिट क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। जाहिर सी बात है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ज़रा उस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आखिर वो यूनिवर्सिटी इतनी स्पेशल क्यों है और आपको वहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहिए। अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बुनियाद 1882 यानी 1882 में रखी गई थी और ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे प्रेस्टिजियस पब्लिक यूनिवर्सिटी में से एक है। 140 साल से ज़्यादा अरसे से ये यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और एकेडमिक एक्सीलेंस का सिंबल है या हब है। आज पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के हर प्रोविंस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी तालीम हासिल करते हैं, यानी ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें पाकिस्तान के हर सूबे से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फॉरेनर्स भी यहाँ पर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सो ये एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। रिसर्च, इनोवेशन और एकेडमिक रेपुटेशन की वजह से इस यूनिवर्सिटी का नाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी का ताल्लुक कई अजीम साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये वो ग्रेट साइंटिस्ट है जो पाकिस्तान के का नाम रोशन कर चुके हैं। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में प्रोफेसर रह चुके हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा बिफोर पार्टीशन यानी 1947, क्योंकि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के बनने से पहले बनी थी, तो यहाँ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एज अ लेक्चरर के तौर पे सर्व कर चुके हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। और ये वो शख्स है जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में चंद्रशेखर लिमिट दी थी, जो कि फ़िज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है फ़िज़िक्स की, और इसके बेस पे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, ये एक वंडरफुल बायोकेमिस्ट है जिन्होंने अनलॉक किया था जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इनकी भी एसोसिएशन, एक ताल्लुक, कनेक्शन रहा है इस यूनिवर्सिटी के साथ बिफोर पार्टीशन। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने हमारे इतने ग्रेट माइंड्स दिए, इतने इनोवेटर्स दिए, नोबेल प्राइज़ विनर दिए दुनिया को। इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर्स एंड अदर टाइप ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स आज पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर सर्व कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, वो पॉलिटिक्स हो, ईच एंड एवरीथिंग। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोड्यूस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स। अब हम बात करेंगे कि कैसे डायरेक्टरेट रिजर्व सीट्स या बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, सबसे पहले फेसबुक पेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये अनाउंसमेंट होती है कि डायरेक्टरेट रिजर्व सीट्स अनाउंस हो चुकी है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। उसके बाद डायरेक्टरेट की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया जाता है। डायरेक्टरेट बेसिकली उस बॉडी का नाम है, उस ऑफिस का नाम है, उस इदारे का नाम है जो इन सीट से डील करती है।
तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने के बाद अपनी ऑफिशियल डिटेल्स इंटर करते हैं। ईच एंड एवरी डिटेल इंटर करने के बाद चालान जनरेट करते हैं, उसको पे करते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टरेट एक टेस्ट और उसकी वेन्यू यानी वो टेस्ट कहाँ पे होना है उसकी अनाउंसमेंट करता है। आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद मेरिट कैलकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये मेरिट कैलकुलेशन कैसे होती है, किस बेस पे होती है, क्या परसेंटेज ली जाती है आपके पुराने रिकॉर्ड से, तो इसको हम जानेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फ़िलहाल के लिए इतना जानना काफ़ी है कि जो एग्रीगेट बनता है उसका 50% आपके एफएससी के मार्क्स से लिया जाता है और उसका 50% जो रिमेनिंग 50% है वो आपके टेस्ट के मार्क्स से लिया जाता है। तो जैसे ही मेरिट लिस्टें बनती है, एग्रीगेट बनता है, उसके बाद ये लिस्टें डिफरेंट उनके फेसबुक पेजेस, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाती है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो टॉप क्वालिटी के होते हैं, मेरिट में हाई होते हैं, उनको अपनी प्रीफर्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए नॉमिनेशन लेटर मिल जाता है। ये नॉमिनेशन लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक की है टू अनलॉक योर एडमिशन प्रोसेस। ये पहला एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको डायरेक्टरेट की तरफ से मिलता है। आप ये लेटर यहाँ से रिसीव करते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में, तो आप ये नॉमिनेशन लेटर लेके आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। अब हर साल की टाइमलाइन के मुताबिक ये प्रोसेस का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है या बहुत छोटा हो सकता है। डेट डिपेंड्स कि यूनिवर्सिटी के ऑफिसर मतलब कितने फास्ट ट्रैक के थ्रू आपकी प्रोसेस करते हैं, कितने वो फ्री है या बिज़ी है, तो वो उसके मुताबिक इस प्रोसेस का ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। आप नॉमिनेशन लेटर पकड़ते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले आपका नॉमिनेशन लेटर जाता है रजिस्ट्रार के ऑफिस के पास। वो कुछ दिन के बाद एक दिन, हमारे केस में जब ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा था तो उसने एक दिन के अंदर इसको साइन करके आगे एडमिशन कमेटी को भेज दिया था। एडमिशन कमेटी के पास वो उन्होंने 3 से 4 दिन लगाए थे फॉर देयर प्रोसेस। उन्होंने कुछ प्रोसेस करने के बाद हमारे जो भी नॉमिनेशन लेटर थे और जो दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे भेज दिए थे डिपार्टमेंट्स को। तो हम जब डिपार्टमेंट गए, डिपार्टमेंट वालों ने कहा आप हमें अपनी एफएससी के ट्रांसक्रिप्ट दे दिए, दूसरे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो कि एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है। तो हमने वो सारे सबमिट कराए और हमारा एडमिशन हो गया। और ये जनरली प्रोसेस ऐसा ही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट कराते हैं, आप डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की ये है कि नॉमिनेशन लेटर जैसे ही आपको रिसीव करता है तो आपको चाहिए कि आप क्विकली 1 to 2 डेज़ और मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करें। आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट जाए। अगर डिपार्टमेंट में आपका नॉमिनेशन लेटर नहीं पहुंचा है तो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाए, आप एडमिशन कमेटी के पास जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि स्टूडेंट्स आ चुके हैं और वो आपकी प्रोसेस को जल्द से जल्द कर ले। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स नॉमिनेशन लेटर लेके अपने घर में ही बैठ जाते हैं, कहते हैं जब वहाँ से कॉल आएगी तभी जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप नॉमिनेशन लेटर लेने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम के ऊपर रिपोर्ट नहीं करते तो जो आपकी सीट है वो आपके नीचे वाले स्टूडेंट्स यानी वो स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में है उनको दी जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टूडेंट शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसीलिए एज सून एज आपको नॉमिनेशन लेटर मिलता है आप क्विकली यूनिवर्सिटी की तरफ जाए, वहाँ पे रिपोर्ट करें, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, एडमिशन कमेटी जाए, डिपार्टमेंट जाए, हर जगह जाए ताकि लोगों को पता चले कि यू हैव अराइव्ड। अब हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़। अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी की तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान रिजर्व सीट के बेस पे आने वाले स्टूडेंट्स को तो उनके लिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी ज़्यादा फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जनरल स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देता है और मल्टीपल फैसिलिटीज़ उनको देता है। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी जो यूनिवर्सिटी पंजाब के स्टूडेंट्स या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और स्पेशली जो बलूचिस्तान रिजर्व सीट्स के स्टूडेंट्स को देती है वो है हॉस्टल फैसिलिटीज़। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज़ के लिए बहुत से हॉस्टल्स है एंड आल्सो फॉर द गर्ल्स के लिए और बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल है। अगर करंट डेट के मुताबिक ये फिगर्स फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। करंट डेट के मुताबिक बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो ईयरली हॉस्टल चार्जेस है यानी सालाना जो हॉस्टल के अखराजात है वो है 48,000 जनरल स्टूडेंट्स के लिए। अगर बात की जाए बलूचिस्तान रिजर्व सीट्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये फ़ी हाफ हो जाती है, जस्ट 24,000।
क्योंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आप रिजर्व सीट के बेस पे आए हैं, मेरिट पे आए हैं, कंपटीशन करके आए हैं, टेस्ट दे के आए हैं, इसी वजह से आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है, आपकी फ़ीस हाफ़ हो जाती है। यानी सालाना आपने हॉस्टल के सिर्फ़ और सिर्फ 24,000 देने हैं, जो कि मंथली हार्डली 2,000 होते हैं। हॉस्टल के अंदर आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, कंफर्टेबल अकोमोडेशन, वाईफाई, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ हाइजीनिक मेस, तो ये भी एक फैसिलिटी है, मगर मेस के चार्जेस इन चार्जेस के अंदर इंक्लूड नहीं है। आपको मेस के चार्जेस अलग से पे करने होंगे और मेस के चार्जेस मंथली लाइक 6 to 8,000, 8 to 10,000 और 10 to 12,000 भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप वहाँ से कितने टाइम्स मील करते हैं। और यहाँ की मेस बड़ी सब्सिडाइज होती है, बड़ी ही सस्ती होती है, बड़ी ही चीप होती है। इसके साथ दूसरी बड़ी फैसिलिटी जो कि पीयू के अंदर अवेलेबल है वो है हेल्थ फैसिलिटी। यानी पीयू अपने स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ में आपकी पूरी की पूरी मेडिकल कंसल्टेंसी शामिल है, जिसमें अगर आप कभी भी आपकी तबीयत ख़राब होती है या कोई भी आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होती है, तो पीयू के अंदर ही यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल एरियाज़ के अंदर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे हेल्थ सेंटर के नाम से एक छोटी सी हॉस्पिटल टाइप एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, हेल्थ सेंटर है बेसिकली। तो आपके पास उसके लिए स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी, हॉस्टल कार्ड भी आपको प्रोवाइड कर देगी। वो हॉस्टल कार्ड लेके आप कभी भी हेल्थ सेंटर को विज़िट कर सकते हैं जब आप उसकी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फ्री मेडिसिन दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ब्लड टेस्ट रिक्वायरमेंट हो या कोई मेडिकल दूसरे टेस्ट रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आपको पीयू की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर आर एम्बुलेंसेज, सो देयर आर ब्रिलियंट हेल्थ फैसिलिटीज़ इन पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द पीयू एंड फॉर इट्स स्टाफ। इसके अलावा सपोज़ करें कि वहाँ पे कोई ऐसे मेडिकल टेस्ट होते हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल के और वहाँ की लेबोरेटरीज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो पीयू आपको रिकमेंड करेगी इट्स नियर बाय कोई भी लेबोरेटरी हो सकती है, हॉस्पिटल्स होती है, वहाँ पे आपको रिकमेंड करेगी। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो टेस्ट किया जाएगा और उसके जो भी पैसे हैं वो पीयू पे करेगी, आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। सो इतनी बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको पीयू प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ एक अनोखी फैसिलिटी या स्टाइफन जो पीयू को बाकी यूनिवर्सिटीज़ से डिफरेंट बनाती है, बलूचिस्तान डायरेक्टेड रिजर्व सीट्स के अंडर आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पीयू के अंदर अवेलेबल है कि पीयू आपको अपनी तरफ से 3,000 पर मंथ स्टाइफन देती है। ये अमाउंट डायरेक्टरेट की अमाउंट्स के अलावा है, यानी डायरेक्टरेट आपको 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप देता है और पीयू आपको 3,000 पर मंथ स्टाइफन प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको टोटल करें तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से पीयू की तरफ से आपको मिलते हैं 36,000 पर ईयर और 60,000 आपको डायरेक्टेड की तरफ से हर साल मिलते हैं। तो सालाना आपको 96,000 मिलते हैं अगर आपका एडमिशन पीयू के अंदर होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टेड रिजर्व सीट्स बलूचिस्तान। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो उसमें सिर्फ 60,000 मिलते हैं पर ईयर के हिसाब से। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर में ये बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स है, फिगर्स है, फीस है, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ चेंज होती है तो ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं, बट पिछले कुछ सालों से यही फिगर्स चल रहे हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर में भी शायद यही फिगर्स कंटिन्यू करें। और अगर में वेरिएशन आई तो वेरिएशन थोड़ी बहुत ही होगी, बट रिगार्डिंग स्कॉलरशिप वो तो सेम होने के काफ़ी चांसेस है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और वहाँ की कैंपस लाइफ कैसे होती है। अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस लाइफ की तो वो काफ़ी वाइब्रेंट होती है। आप ओपनली अपने कोलीग्स के साथ बैठ सकते हैं, आप कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होता है तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ मुल्क के हर कोने से कोई ना कोई स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया होता है, जहाँ आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों के जो कल्चर्स है उनको जानते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। पीयू के अंदर वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरीज़ है, मशीनरी है, आपको हर सहूलत मिल जाती है ताकि आप बेहतर से बेहतर रिसर्च कर सकें और आपको रिसर्च करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। सारी की सारी फैसिलिटीज़ पीयू के अंदर अवेलेबल है। आपके लिए वंडरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि पीयू की डिग्री अपने आप में एक खास डिग्री है, क्योंकि पीयू पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और क्यूएस रैंकिंग में भी इसका बहुत बड़ा नाम है।
इसके अलावा पीयू के अंदर आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग लाइब्रेरी दी जाती है। पीयू की मेन लाइब्रेरी, पीयू के स्टडी रूम्स, पीयू के हर हॉस्टल के अंदर उसका एक स्टडी रूम है जो कि एक लाइब्रेरी की तरह है, जहाँ पर बैठ के आप इजीली पढ़ सकते हैं। वाईफाई अवेलेबल है इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी है। पीयू की खुद सबसे बड़ी उसकी मेन लाइब्रेरी है, विच इज़ यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द पाकिस्तान। और वहाँ पे हर फैसिलिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपको हर चीज़ प्रोवाइड। इट्स अ टोटली डिजिटल लैब, so you can access every facility available over there। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया एडवांस लेबोरेटरीज़ है। और पीयू का मकसद आपको सिर्फ एक रटू तोता बनाना नहीं है, सिर्फ एक वो बच्चा नहीं जिसको डेफिनेशन याद है या वो फर बता दे। पीयू का काम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को इम्प्रूव करना है, आपको मैच्योर बनाना है। आप कहीं भी जाए तो वो मैच्योरिटी दिखे, इसीलिए पीयू के हर डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल सेमिनार्स रखे जाते हैं, वर्कशॉप्स कराए जाते हैं। अगर बात की जाए मेरे अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हमने नासा के स्पीकर्स को सुना हुआ है, यानी नासा से भी लोग आए थे, उन्होंने हमें डिफरेंट रिसर्चेस के बारे में बताया, उनकी ऑनगोइंग मिशंस के बारे में बताया। इवन नासा के स्पीकर्स भी हमारे डिपार्टमेंट आए थे और उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टॉक्स डिलीवर कर दी। इसके अलावा कल्चरल आर्ट्स इवेंट्स पीयू की अगेन एक शान है। यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, मेंटोरशिप होती है, आपको गाइड किया जाता है फ्यूचर के बारे में, फील्ड की आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है पीयू के अंदर। सो दीज ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल विद इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर होने वाले डिपार्टमेंट्स के, तो वो इतने ज़्यादा है, अगर मैं कहना स्टार्ट करूँ तो मैं थक जाऊँगा, मगर वो डिपार्टमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ इनमें से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए डायरेक्टरेट में काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होती है और मेरिट में जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वही इसके लिए सिलेक्ट होते हैं। इसमें बॉटनी है, जोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, पर्शियन, अरबिक, फिलोसफी, इंजीनियरिंग साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी। सो यू कांट इमेजिन, इतनी ज़्यादा फील्ड्स है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी की सारी प्रोग्राम्स के नाम आपको डायरेक्टरेट के जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और प्रोग्राम्स अवेलेबल है, और ये सारे ही पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग डिपार्टमेंट्स में आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, आई मीन टू से जो डायरेक्टरेट रिजर्व सीट पे आते हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, उसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। मैंने मेन का बताया, वो बहुत है, 100+ है। इसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ मिलती है रिगार्डिंग हेल्थ, हॉस्टल्स, हेल्थ, मंथली स्टाइफन, और यहाँ की कैंपस लाइफ कैसी होती है, आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मिलता है। आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। पीयू एक ऐसी इंडस्ट्री का नाम है जहाँ पे कोई रॉ प्रोडक्ट जाता है तो आउटसाइड पे कोई हीरा बन के निकलता है, क्योंकि आपकी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ को, आपकी नॉलेज को, आपके एनालिटिकल थिंकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश किया जाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हो तो आप एक मुख्तलिफ इंसान बन के निकलते हो। सो दिस इज़ द चेंज दैट पीयू गिव्स यू। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ की डिग्री हासिल करके बाहर निकलते हो तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। आप सीएसएस की तरफ जा सकते हो, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ जा सकते हो, अगर आप आर्ट्स डिपार्टमेंट तो अपने रिलेवेंट फील्ड के अंदर जा सकते हो। पीयू की डिग्री की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। सो आखिर में यही कहना चाहूँगा, फ्यूचर उन लोगों से बिलोंग करता है जो अपने ख्वाबों की खूबसूरती पे यकीन रखते हैं। सो आपने निकलना है, कोशिश करनी है, टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है, देन पीयू की जर्नी आपके लिए इजी होगी। आप यहाँ पर इजीली एडमिशन ले सकते हैं और इन सारी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपने कंप्लीट प्रोसेस को समझा, पीयू के डिपार्टमेंट्स, पीयू के अंदर दी जाने वाली फैसिलिटीज़ को समझा। सो थैंक यू वेरी मच। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।